जानकारी मिली कि भारत के इन 5 सपूतों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दिया जा सकता है, भारत रत्न, वो दिया गया, तो मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इन 5 को देश और दुनिया भली भांति जानती है, इनको पूरी तरह से परखा हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी, उनका पूरा जीवन किसान और गांव को समर्पित था। वो ईमानदारी के प्रतीक रहे। मुझे व्यक्ति से बहुत उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, पर 1977 में जब वो राजस्थान आए थे तो मैं जयपुर से चलकर श्री गंगानगर गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप देखिए, आज किसी भी मापदंड पर जांच कीजिए, ईमानदारी के प्रतीक, किसान के पीछे समर्पित, किसान जातियों के वो सर्वमान्य नेता रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री रहें, चाहे देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री रहें, उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके दिल में किसान अन्नदाता के प्रति जो लगाव था, और राजनीतिक क्षेत्र में स्पष्टवादिता के मामले में विचारों में पूरी तरह से एकाग्रता होना उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। डटकर आपातकाल का काला खंड जो था, डटकर मुकाबला किया। अपने सिद्धांतों से वो कभी नहीं डगे। लोग उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, गरीब किसान के प्रति उनका समर्पण, ये उनकी पहचान है। चौधरी साहब के नज़दीक कोई वो व्यक्ति नहीं आ सकता था जिसमें ये गुण नहीं हो। आप अंदाज़ा लगाइए, उस कालखंड में उनके जो शिष्य थे, उन्होंने क्या महारत हासिल की। जब ऐसे व्यक्तित्व को आज के दिन सम्मानित किया जाता है तो मन में एक बड़ा भाव आता है कि अन्नदाता का सम्मान हुआ है। मेरी बात मानकर चलिए, आज देश में करोड़ों लोगों को बहुत अच्छी नींद आएगी। वो सोच रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला। कभी ऐसी कोई बड़ी मांग किसी ने नहीं उठाई, क्योंकि किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए तो वो रत्न थे ही। पर जब आज सम्मान मिला है और भारत एक नई ऊंचाई की ओर छलांग लगा रहा है, आज का भारत दुनिया में प्रभावी है। आज के भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया के देशों में भारत की इज्जत सर्वोपरि है। ऐसे भारत में, ऐसे मौके पर, अमृत काल में, आज़ादी का अमृत उत्सव हमारे संविधान का भी इस वर्ष में है। ऐसे मामले में ऐसा निर्णय होना दिल को सुकून देता है, दिमाग को प्रभावित करता है और एक नए उत्साह का संचार करता है कि मैं उस देश का निवासी हूँ जहाँ ये कदम उठाया गया है। व्यक्तिगत मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहकर, कृषक पुत्र होने के नाते, जब मुझे जानकारी मिली तो बिना समय गंवाए मैंने इस जानकारी को राज्यसभा के सदस्यगण के साथ शेयर किया और सदन में जो इसका स्वागत हुआ और हर वर्ग से स्वागत हुआ, उससे मैं विभूत हूँ। मैंने कल्पना में नहीं सोचा था कि मैं इस पद पर पहुंचूंगा, पर यह बदलते हुए भारत की तस्वीर है। पर यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस पद पर रहकर मेरे को वो देखने को मिलेगा जो आज मैंने देखा।
मैं आपको एक बात बताता हूँ, चौधरी साहब के जीवन को आप अध्ययन कीजिए, उनके विचारों की जानकारी लीजिए। वो किसान की मजबूती देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसान अर्थव्यवस्था में जबरदस्त योगदान करें। और मैंने कई जगह चौधरी साहब की रीति नीति को पढ़कर, नज़दीकी से अध्ययन कर कई जगह मैंने अपने भाषण में कहा है कि अन्नदाता को मजबूती तब आएगी जब अन्नदाता एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करता है और वहीं तक सीमित रह जाता है। उसकी मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वैल्यू एडिशन के अंदर होना चाहिए, उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में होना चाहिए, दूध और वेजिटेबल्स में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। चौधरी साहब का सोच बहुत बड़ा था और व्यक्तित्व देखिए आप कितना बड़ा था। देश को कभी वो देखने को नहीं मिलेगा जो चौधरी साहब ने देखा था और अन्य नेताओं ने देखा था। आपातकाल की मार, हर संस्था विफल हो गई, न्यायालय विफल हो गए। देश के 9 उच्च न्यायालयों ने आदमी के पक्ष में फैसला दिया, नागरिक के पक्ष में फैसला दिया। ये फैसला दिया कि मौलिक अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया। डटकर चौधरी साहब ने मुकाबला किया। चौधरी साहब सही मायने में गांव, गरीब, किसान के हिमायती थे। आज के दिन मैं उनको नमन करता हूँ। आज के दिन सभी किसान भाइयों से, ग्रामीण भाइयों से यही अनुरोध करूँ। जी भारत।